देशहित में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री अब से बस थोड़ी ही देर बाद फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे। उनके यूरोप दौरे का ये आखिरी पड़ाव, इसके साथ ही 65 घंटों का दौरा अब खत्म होने वाला है। लेकिन देशहित में आज हम प्रधानमंत्री मोदी के 65 घंटों की नहीं बल्कि 65 मिनटों की बात करेंगे। 65 मिनट का मतलब क्या है और 65 मिनट में रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए निर्णायक रास्ता निकाला जा सकता है। इस तरह के कयास क्यों लग रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको हमारी रिपोर्ट में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सिर्फ संकेत भर देते हैं। तो 2 लड़ाकू विमान इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक लड़ाकू विमान आपने देखा, तो 2 लड़ाकू विमान अब आपने देखे उड़ते हुए हमारे स्क्रीन पर, और ये दोनों विमान आसमान में आप कह सकते हैं भारत की आन बान शान है। सुखोई भारत को रशिया ने दिया है, वहीं रफाल फ्रांस से मिला है। यानी भारत की दोस्ती रशिया से भी है और फ्रांस से भी है। भारत का भरोसा रशिया पर भी है और फ्रांस पर भी है, ऐसे ही भारत पर भरोसा फ्रांस को भी है और रशिया को भी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा उम्मीदों से भरा रहा। जब फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात होगी तो संभव है कि युद्ध का समाधान मिल जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों उन चंद नेताओं में से हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच जंग भड़काने की नहीं बल्कि जंग को रोकने की, जंग से समाधान की कोशिश की है। मोदी मैक्रो मुलाकात, पुतिन पर बनेगी बात। रूस और फ्रांस से भारत की दोस्ती की उड़ान देखनी है तो सुखोई और रफाल लड़ाकू विमान को देखिए। भारत के लिए जैसा सुखोई है वैसा रफाल, यानी ये दोनों लड़ाकू विमान भारत की ताकत भी हैं और रक्षा कवच भी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सुखोई और रफाल का जिक्र क्यों किया गया। दरअसल भारत को सुखोई रूस से मिला है और रफाल फ्रांस से। यानी भारत के लिए रूस जितना भरोसेमंद है उतना ही आज की तारीख में फ्रांस भी। यही वजह है कि फ्रांस को भी यूरोप की रक्षा के लिए भारत की मदद की जरूरत है और इस मदद का मतलब है पुतिन को युद्ध से रोकना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात बेहद अहम है। आज काफ़ी पैक्ड रहा कोपनहेगन में, और कहीं ना कहीं आप बर्लिन की बात कर लें या पेरिस की बात कर लें, प्रधानमंत्री का ये जो यूरोपीय दौरा है बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे कहीं ना कहीं जो यूरोप के जो सब देश हैं और भारत एक साथ मिलके काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो कन्वर्जेंस है उनसे एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ज़रूर बनता है दुनिया में, जब हमने देखा है कि काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच 65 मिनट अकेले में बात होगी और ऐसी संभावना है कि इस बातचीत में रूस यूक्रेन वॉर पर जरूर चर्चा होगी। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। जहां तक इमैनुअल मैक्रों का सवाल है तो उन्होंने एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे तक बात की। अभी 2 दिन पहले ही मैक्रो ने पुतिन से बात की है, रूसी राष्ट्रपति से, और युद्ध समाप्त करने के बारे में विशेष आग्रह किया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच में इस वार्तालाप में ये चीज़ तो ज़रूर ही उठेगी कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान क्या किया जा सकता है जिससे कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। दुनिया के ग्लोबल लीडर्स में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो युद्ध रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इनमें 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और दूसरा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम। पीएम मोदी ने वॉर के 70 दिनों में पुतिन से 3 बार और ज़ेलेंस्की से 2 बार फोन पर बात की, उन्हें समझाया, उनसे तत्काल युद्ध रोकने की अपील की। यूरोप दौरे के दौरान भी उन्होंने कहा कि युद्ध तत्काल रोके जाएं और बातचीत के जरिए मसले का हल हो। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था
कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। इमैनुअल मैक्रों ने युद्ध शुरू होने से 16 दिन पहले रूस और यूक्रेन का दौरा किया। पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ये तस्वीरें उन्हीं मुलाकातों की हैं। लेकिन इसके बाद भी पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन अब बहुत नुकसान हो चुका है। जेलेंस्की भी नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ चुके हैं और पुतिन भी बातचीत के टेबल पर आने से मना नहीं करते। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात में युद्ध खत्म कराने का ब्लूप्रिंट तैयार हो, जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों को कबूल हो, ताकि यूरोप विनाश से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके लिए समझने वाली बात यह भी कि भारत और फ्रांस के बीच रशिया और यूक्रेन वॉर के अलावा स्पेस यानी अंतरिक्ष, एनर्जी यानी ऊर्जा और आईटी सेक्टर में सहयोग को लेकर भी बात होगी। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर अभियान में फ्रांस किस तरह अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही हिंद प्रशांत महासागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए दोनों देश किस तरह एकजुट हैं और इस दिशा में आज की बैठक के आगे के रोड मैप तैयार करने की आज की बैठक में पूरी उम्मीद है। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में क्या कॉमन है, क्या एक जैसी बात है, वो बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने। दोनों ही नेताओं की पॉलिसी है नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपना देश। यूक्रेन युद्ध पर मोदी और मैक्रों दोनों ने ही बातचीत से मसला सुलझाने की बात कही। दोनों ही नेता डे 1 से शांति के लिए पहल कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों से कई बार बात की है। कोरोना से निपटने की प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों की रणनीति का दुनिया ने लोहा माना है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट समिट के लिए भी दोनों नेताओं ने न सिर्फ मिलकर काम किया, बल्कि दुनिया को एक तरह की लीडरशिप दी है। अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की आज की वो तस्वीर जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शायद नागवार गुजरेगी। पेरिस के लिए उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए। ये तस्वीर डेनमार्क में हुई उसी समिट की है जिसमें भारत और डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड ने हिस्सा लिया। इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन से ठीक पहले नॉर्डिक देशों के नेताओं से पीएम मोदी एक एक करके मिले। बैठकें हुई। इन बैठकों में तय हुआ कि भारत और नॉर्डिक देश जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में मिलकर काम करेंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला से हाथ मिला रहे हैं वो पुतिन से दो हाथ करने का दम भर चुकी है। ये महिला दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है और यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर फिनलैंड और स्वीडन है। यानी पीएम मोदी पुतिन के भी दोस्त हैं और उनके दुश्मनों से भी मिल रहे हैं। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्लेना एंडरसन से भी उन्होंने मुलाकात की। फिनलैंड और स्वीडन के लिए इस समय परेशानी ये है कि दोनों देश रूस और नेटो के बीच फंसे हैं। ये दोनों देश नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं और पुतिन इन्हें नेटो में शामिल होने पर तबाह करने की धमकी देते हैं। बड़ी बात यह है कि फिनलैंड और स्वीडन रूस का सामना करने के लिए भी तैयार है। You have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. We also have a dialogue within my party. I wanted to have take this serious situation very seriously. युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। जो हाल यूक्रेन का हुआ वो स्वीडन और फिनलैंड का ना हो, इसके लिए अभी से जिम्मेदार देशों को जरूरी कदम उठाने होंगे और भारत नहीं चाहेगा कि जो देश उनके सहयोगी हों, जो देश उनके दोस्त हों, वो आपस में लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।